नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की एकदम शुरुआत में। ये कहानी है इंसानी जज्बे की, उन पहले कदमों की जिनसे एक महान सभ्यता का जन्म हुआ। तो ये सवाल अक्सर हमारे मन में आता है कि किसी भी देश का इतिहास आखिर शुरू कहाँ से होता है। क्या शहरों के बनने से, या जब इंसान ने पहली बार खेती की, या उससे भी बहुत पहले? इसका जवाब पता है, इतिहास की सबसे गहरी परतों में छिपा है। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है प्रागैतिहासिक काल, मतलब प्री हिस्टोरिक एरा। इसे पाषाण युग या स्टोन एज भी कहा जाता है। ये वो जमाना था जब इतिहास लिखा नहीं जा रहा था, बल्कि पत्थरों से गढ़ा जा रहा था। जरा सोचिए, आज की दुनिया से कितनी अलग थी वो जिंदगी। मानव सभ्यता का जो पहला दौर था वो पूरी तरह शिकार पर टिका था। जिंदगी का बस एक ही मकसद था, खाने की तलाश में भटकते रहना। कोई घर नहीं, कोई गांव नहीं, सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए रोज का संघर्ष। और ठीक यहीं पर इंसान ने एक जबरदस्त छलांग लगाई। सिर्फ शिकार पर निर्भर रहने की बजाय उसने जानवरों को पालना सीखा और फिर जमीन पर खेती करना। ये एक इतना बड़ा बदलाव था, इतना क्रांतिकारी, कि इसने इंसानों को एक जगह टिककर समाज बनाने का पहला मौका दिया। और मजे की बात यह है कि इस बहुत ही लंबे दौर में इंसान के सबसे जरूरी औजार और हथियार किसी लोहे या स्टील के नहीं, बल्कि पत्थर के बने होते थे। यही वो टेक्नोलॉजी थी जो उनकी पूरी जिंदगी का आधार थी। तो पत्थर के औजारों वाले दौर से अब आगे बढ़ते हैं। अब हम उस युग में चल रहे हैं जहां इंसान ने कुछ ऐसी खोजें की जिन्होंने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां, ये कहानी है नवपाषाण युग की। और पता है, इस नए दौर की शुरुआत किससे हुई? एक साथी से। खेती में काम आने वाले जानवरों से भी पहले इंसानों ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। ये पशुपालन की तरफ बढ़ाया गया पहला और सबसे अहम कदम था। इसके बाद आया वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया, खेती की क्रांति। और क्या आप जानते हैं कि वो पहली फसल कौन सी थी? वो थी जौ। जौ की खेती ने ही पहली बार इंसानी बस्तियों को एक जगह टिकने और फलने फूलने का मौका दिया। और फिर एक ऐसी खोज हुई जिसने स्टोन एज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वो थी तांबा, यानी कॉपर। ये पहली धातु थी जिसका इस्तेमाल इंसानों ने सीखा। इससे बेहतर औजार बने, बेहतर हथियार बने और एक नई टेक्नोलॉजिकल क्रांति का दरवाजा खुल गया। तो आप देखिए, खेती की शुरुआत और आग पर काबू पाना, इन दो बड़ी खोजों ने मिलकर नवपाषाण युग यानी न्यूलिथिक एज को बनाया। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक पूरी क्रांति थी जिसने इंसान के जीने का तरीका ही बदल डाला। तो यहां पर हम दो बड़े युगों का फर्क साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ पाषाण युग जहां हर चीज पत्थर की थी, और दूसरी तरफ धातु युग जिसकी शुरुआत तांबे की खोज ने की। तो इन्हीं सब खोजों की नींव पर खड़ी हुई दुनिया की पहली सबसे शानदार शहरी सभ्यताओं में से एक। चलिए अब दरवाजा खोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के महान नगरों का। सिंधु घाटी के लोग सिर्फ तांबे पर ही नहीं रुके, उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने तांबे में टिन मिलाकर कांसा यानी ब्रॉन्ज बनाना सीख लिया, जो तांबे से कहीं ज्यादा मजबूत था। इसी नई टेक्नोलॉजी ने बड़े बड़े प्लैन्ड शहरों को बनाना मुमकिन किया, और इसीलिए हम इस दौर को कांस्य युग कहते हैं। इस सभ्यता का एक बहुत ही मशहूर शहर था मोहनजोदड़ो। नाम का मतलब है मुर्दों का टीला। कितना अजीब नाम है ना? लेकिन इस रहस्यमयी नाम वाले शहर में उस दौर की कमाल की इंजीनियरिंग देखने को मिलती है। जैसे कि वहां मिला ग्रेट बाथ, जो आज भी आर्किटेक्ट्स को हैरान कर देता है। एक बात तो माननी पड़ेगी, ये सभ्यता कमाल के ऑर्गेनाइज्ड थी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदाड़ो सिंधु के किनारे, और कालीबंगन घग्गर के किनारे। ये सारे बड़े शहर जीवन देने वाली नदियों के पास बसाए गए थे। ये नदियां ही उनका सब कुछ थी, उनकी लाइफलाइन थी। और कहानी सिर्फ नदियों तक ही खत्म नहीं होती। लोथल शहर में मिला एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड इस बात का पक्का सबूत है कि ये लोग समुद्री व्यापार में भी माहिर थे। मतलब उनका ट्रेड नेटवर्क दूर दूर तक फैला हुआ था। यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। हड़प्पा के लोग सोना, चांदी और कांसे जैसी धातुओं के बेहतरीन कारीगर थे। लेकिन एक धातु ऐसी थी जिसके बारे में वो बिल्कुल नहीं जानते थे,
और वो था लोहा। लौह युग अभी भविष्य के गर्भ में था। अब सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। भारतीय उपमहाद्वीप में एक नई संस्कृति और एक नए समाज का उदय होता है, जिसने आने वाले भारत की रूपरेखा तैयार की। चलिए अब एक नजर डालते हैं वैदिक काल की शुरुआत पर। ये नया दौर शुरू हुआ आर्यों के आने से, जो सबसे पहले सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की धरती पर आकर बसे, और यहीं से एक नई सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था की नींव पड़ी। अगर हम उस शुरुआती वैदिक दौर की मान्यताओं को देखें तो कुछ चीजें बहुत खास थीं। इंद्र उनके सबसे जरूरी देवता थे, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना जाता था और उनकी पूजा का केंद्र प्रकृति थी। तो शिकार से खेती तक और पत्थर से कांसे तक का ये जो पूरा सफर हमने देखा, ये सोचने वाली बात है ना, कि हजारों साल पहले हुए ये आविष्कार, पहला पालतू जानवर, पहली फसल, पहली धातु, आज की हमारी इस मॉडर्न दुनिया पर अपनी छाप कैसे छोड़ रहे हैं।